आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। रिजवान को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था रिजवान। आतंकी रिजवान पर 3 लाख का इनाम था जिसे गिरफ्तार किया गया है। आज तारीख और 15 अगस्त की तारीख में 1 हफ्ते का ही फर्क है। रिजवान को पकड़ा जाना, रिजवान को गिरफ्त में लेना एनआईए की एक बड़ी कामयाबी है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इस वक्त, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर एनआईए ने अरेस्ट किया है। जावेद मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, विस्तार से बताइए, कब कहां से गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ और मालूमात हैं इसमें? देखिए, रिजवान की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टेरर यूनिट के साथ देश की केंद्रीय जांच एजेंसी और महाराष्ट्र में पुणे मॉड्यूल में भी रिजवान की तलाश थी। शहनवाज के साथ अरशद वारसी और एक रिजवान को पहले ही, एक दूसरे शहनवाज को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट कंट्री से है। पाकिस्तान में जो फरतुल्ला गौरी जो बैठा हुआ है, जो कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है, और गुजरात के अक्षरधाम ब्लास्ट जो टेरर मॉड्यूल था उसका वो वांटेड है, और इस वक्त वो आईएसआई का बिल्कुल खास है, और वहीं से वो अपने हैंडलर के जरिए हिंदुस्तान में आईएसआईएस के मॉड्यूल को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। रिजवान, शहनवाज, इसके अलावा अब्दुल्ला फैयाज उर्फ डायपर वाला, जो कि इस वक्त 2023 में ही जब एनआईए इसकी तलाश कर रही थी और दिल्ली पुलिस और ज्वाइंट ऑपरेशन में, जिसमें पुणे पुलिस भी शामिल थी, उनके साथ अब्दुल्ला फैयाज डायपर वाला उस वक्त फरार हो गया था। लेकिन शहनवाज को दिल्ली के जैतपुर इलाके के पास से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास आईईडी के अलावा कई और एक्सक्लूसिव सामान मिले थे। हालांकि इसकी पत्नी इस वक्त फरार है शहनवाज की, क्योंकि इस मॉड्यूल को समझना जरूरी है। राजीव, देखिए, रिजवान को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है। रिजवान के पास से भी कई चीजें एक्सक्लूसिव के साथ, कुछ रैकी किए हुए मैप मिले हैं दिल्ली के। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके टारगेट पर दिल्ली और एनसीआर का इलाका था। पिछले साल 2023 में जब आईएसआईएस मॉड्यूल के पुणे मॉड्यूल का जब एनआईए ने इसको इसका भंडाफोड़ किया था, इसको खुलासा किया था अपनी जांच में, तो ये 4 वांटेड थे, जिसमें शहनवाज, तलहा लियाकत, अब्दुल्ला फैयाज और डायपर वाला और रिजवान। शहनवाज की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन रिजवान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस टेरर यूनिट अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक की जांच में ये बात सामने आई कि जो अपने देश की खुफिया एजेंसी है उसको चकमा देने के लिए आईएसआई जो है वो आईएसआई के मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रही, जिससे कि जो इंडियन इंटरनल सिक्योरिटीज एजेंसीज है उनका सारा ध्यान आईएसआईएस की तरफ जाए और आईएसआई से हट जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान में बैठे जो आईएसआई के जो पूरे इस मॉड्यूल को चला रहे हैं, वो इसको पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसके ज्यादातर जो हैंडलर हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं। जिस तरीके से फरतुल्ला गौरी, जो कि हिंदुस्तान से भागकर इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और ऐसे कई और आतंकी हैं जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा शहनवाज गिरफ्तार है। शहनवाज ने कई बड़े खुलासे किए, और सबसे बड़ी बात राजीव की, ये जो आतंकी हैं, ये सारे जो आईएसआईएस मॉड्यूल से जिनका ताल्लुक है, ये सभी पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड स्टूडेंट हैं। और इनका काम जो ये भी है कि ये हिंदुस्तान में जो मुस्लिम जो यूथ है उनको पूरी तरीके से रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस्लाम को लेकर जिस तरीके से कई सोशल मीडिया पे जिस तरीके से शहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी, तो उस वक्त ये सामने जांच में सामने आया था कि किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम्स, इसके अलावा कई ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं जिससे कि जो मुस्लिम यूथ है वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो। और खास तौर से ये उन स्टूडेंट्स पे नजर रखते थे जो इस तरीके की चीजों में खास तौर से अपना ध्यान रखते हैं, जो पढ़ने में तेज हो, जिनके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, क्योंकि रेडिकलाइज करने के लिए ये एक पूरे इंटायर इंडिया में इनके पूरी तरीके से हैंडलर हैं। और अब जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रिजवान को गिरफ्तार किया है, ये दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। और दिल्ली पुलिस ये मान रही है कि रिजवान के जरिए
जो बाकी हैंडलर्स हैं जो दिल्ली में हैं या दिल्ली से अलग दूसरे स्टेट्स में हैं, उनके नेक्सस को जल्द पकड़ा जा सकता है। जी राजीव। ये आपने मैप की बात की जावेद कि दिल्ली और आसपास के कहाँ के मैप अगर आप शेयर कर पाएं या आपसे एजेंसीज ने शेयर किए हों जो इनके पास इसके पास से मिले। देखिए, स्वतंत्रता दिवस का वो खास तौर से राजीव, जिस तरीके से अभी बांग्लादेश का माहौल पूरी तरीके से खराब है, वहां पे पूरी तरह से जिस तरह से तख्ता पलट और मौजूदा सरकार जो वहां पे थी उनको गिराया गया, और जिस तरीके से बांग्लादेश में एक हिंसा काफी जारी है, तो उसको देखते हुए भी जो एजेंसीज है वो पूरी एहतियात बरत रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैप की बात आ रही है वो दिल्ली के कुछ जगहों की इन्होंने रैकी की थी, वेरीफाइड रैकी है, और इनके पास से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो एजेंसीज अभी इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मान रही राजीव। लेकिन दिल्ली, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आमतौर पर जब आईएसआईएस मॉड्यूल या आईएसआई मॉड्यूल जब टेरर मॉड्यूल को अंजाम देते हैं, तो ये खासतौर से भीड़ भाड़ वाले इलाके को या वैसी जगह को ये लोग चुनते हैं जहां से ये एक मैसेज दे सके। तो ठीक जिस तरीके से पुणे ब्लास्ट मॉड्यूल में इनकी तलाश थी इन सभी की, तो इनका कनेक्शन अब दिल्ली से है। और दिल्ली में जिस तरीके से शहनवाज की गिरफ्तारी पिछले साल ही हो गई, रिजवान गिरफ्तार हो गया, फैयाज टाइपर वाले के बारे में जो टॉप सोर्सेज का कहना है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान से बाहर बैठा हुआ है और वो इस वक्त इंडिया में नहीं है। लेकिन अरशद वारसी जो कि शहनवाज के साथ गिरफ्तार हुआ था, इसके साथ एक और शहनवाज नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ था जो पूरी तरीके से क्वालिफाइड थे और इनका ताल्लुक झारखंड से था। तो पढ़े लिखे लोग, बेहतरीन एजुकेशन वाले लोग और रेडिकलाइज्ड लोग, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो किसी भी एजेंसी के लिए चुनौती बन जाता है, क्योंकि इनका केवल एक उद्देश्य होता है, कत्ल गारत करना, खून खराबा बहाना और दहशत फैलाना। उम्मीद है इस गिरफ्तारी के बाद और जल्दी इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल में करने की कोशिश जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया जावेद, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।